नमस्कार, मैं इसमें जलेसर में हूँ और जलेसर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 22 जून तक किया जा रहा है। और मेरे साथ में क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से शोभा यात्रा आयोजन कर रहे हैं? इस पर एक बात अगर हूँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे समाज के साथ जो अत्याचार तो आए दिन आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए हम इकट्ठे होंगे तो उससे ये होगा कि हमारे समाज का अत्याचार नहीं होगा। वही समाज ने जो सरकार ने जो अभी दंगल का दंगल कर दिया गया है उसके लिए भी हम जगह जगह प्रोग्राम करेंगे, तो ये दोबारा दंगल होगा। मैं लगता नहीं है जिस तरीके से भाजपा सरकार में आपके मंत्री हैं, आपके समाज के विधायक हैं, उसके साथ भी चीजों में का घर करना और उसके ऊपर एक दबगर लिखा है, उसमें भी घर का GR करना और घर का GAD करना, क्या कहना चाहेंगे? कोई मंत्री विधायक बोल नहीं पा रहा है साहब। बीजेपी गवर्नमेंट को कोई नहीं बोलता है, ये बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोलते हैं। क्यों डर लगता है? बिल्कुल लगता है, डरे हुए हैं साहब। नहीं, स्वयं दंगल के सर्टिफिकेट में दंगल हो गया, क्यों हो गया था? वो हाईकोर्ट का आदेश है इसी शासन में। देवी ने न्याय की मूर्ति कही जाती है, आपके समाज की देवी है अहिल्याबाई होलकर जी, जो आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आज, आपके समाज की न्याय मूर्ति जिसने 1200 से अधिक पंद्रह का झूठ बताया, उसके वंशज नहीं बोल पा रहे तो कौन बोले? उसके वंशज अभी दबे हुए हैं साहब, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। बोलते तो है, वैसे बोलते हैं सामाजिक मंच में, लेकिन पार्टी के पहल पद पे नहीं बोलना चाहिए। जैसे माननीय मंत्री जी बोले तो हमें कहाँ दिक्कत पड़ेगी? माननीय मंत्री जी पे जो सर्टिफिकेट है, भारत सरकार मंत्री है, वो बोले। तो वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं पूरे आगरा में धुंधर है, जलेसर से अपने बेटे के लिए सीट की दावेदारी करती है। फिर अगर धुंधर रहता ही नहीं है जलेसर में आगरा, तो दावेदारी कैसे करते? ये चुनाव की वो है उनकी पॉलिसी है, चुनाव की पॉलिसी। समाज के सर्टिफिकेट न बने जिससे और कोई समाज का व्यक्ति आगे निकल गया। इस बात को समाज आगे क्यों नहीं रखता विधायक समाज? रखते हैं साहब, लेकिन जो रखते हैं उनकी नहीं सुना जाता। वहाँ पुलिस लगा दी जाती है, गेट पे बंद कर दिया जाता है। आपने देखा है समाज के लोग गए भी, वहाँ बहुत पुलिस लगा दिया गया, लोग घर से नहीं निकलने दिए। अभी जो मंत्री जी ने प्रोग्राम किया था 1 तारीख को, तो जितने संगठनों के लोग हैं वो घर में सब कैद कर दिए। मुझे भी कैद कर दिया गया इटा में फोटो लगा के, भाई आप बाहर नहीं निकलेंगे, पूरे दिन घर में कैद रहे। जितनी भी सभा है ऑल इंडिया धर्म महासंघ के लिए हो, ये सारे लोग अपने अपने घरों में मानते हैं प्रदेश में आपकी समाज के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा था प्रत्येक जिले में। कौशाम्बी घटना पर क्या कहना चाहेंगे? कौशाम्बी घटना आप देखो कितनी निंदनीय घटना है। 8 साल की बच्ची के साथ अत्याचार होता है और एक व्यक्ति खत्म होगा, उसी के बाप उसी के चाचा को अरेस्ट कर दिया है। वो तो प्रधान जी को 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, जो वहाँ का हमारे समाज का प्रधान है, जो FIR कराने गए और वो पुलिस की जांच में 800 किलोमीटर दूर थे। इसे मंत्री जी बोल रहे हैं, वो हाईकोर्ट से स्टे लेके आए। इतनी अत्याचारी सरकार है। फिर भी अभी तक भी उनको रिलीज नहीं किया गया है, उसकी बेटी की जो चाचा उनको रिलीज नहीं किया गया है। आज प्रशासन ने शासन ने नहीं किया है, लेकिन आज सुनने में आया हाई कोर्ट से क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से क्या संदेश समाज के युवाओं के संदेश ये था, हमारा समाज ज्यादा शिक्षित नहीं था, हम लोग जागृत हो रहे। जब हम इकट्ठे होंगे, जागृत होंगे तो अपने हकों और अधिकार की मांग करेंगे। जब लोग इकट्ठे होंगे तभी उन लोगों का तो जहाँ लोग भीड़ हो जाती है उन्हीं लोगों की बात मानी जाती है। हम इसमें अछूते हैं कि कम लोग इकट्ठे हो पाते हैं, और जो लोग हो गए वो आने नहीं देते। जो भी साथ पहुंच गए वो सहयोग नहीं करते। मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य हाथरस से है मनोज बघेल जी, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी, जिस तरीके से सिकंदराबाद में आपके क्षेत्र है जहाँ पर हुक्का रैली के माध्यम से केंद्र सरकार ने धनगरी गायब कर दी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मानसिकता जो सही है। ये तो हमारे यहाँ जो सिकंदराबाद मामला हुआ, आपको भीड़ को न दिखा सकते तो वहाँ पे लाखों की संख्या में, लेकिन उसको कम करने के लिए शासन ने जितना भी दबाव बनाया, हमारे घर को जितना रोका, लेकिन कहीं ना कहीं माथे फिर हिला हुई हो सकती है डरने वाले, और हमारे खून में न डरने का कोई। एक उसी दिन से एक दिन बाद में मंत्री साहब का कार्यक्रम था आगरा में, एक दिन पहले आपका कार्यक्रम था सिकंदराबाद में। आगरा के लिए बस लगाई गई, वहाँ प्रशासन ने कुछ नहीं रोका, आपके सिकंदराबाद में क्या होगा? देखिएगा वो मंत्री सरकार के और कैबिनेट मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, उनको आपको मालूम नहीं, उनके समाज के लोग जितने नहीं थे, सरकारी जितने भी कर्मचारी उनको लगा दिया गया था। अगर भीड़ नहीं लाओगे तो आपको नौकरी चली जाएगी। इस तरह से भीड़ बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी वो उतनी भीड़ नहीं कर पाई।
बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने। नेता जी, एक और सवाल पैदा होता है, कहीं कहीं जलेसर विधानसभा पर हैं और जलेसर की नगरी में ये सवाल ना पूछा जाए तो अक्षर को अधूरा है। जलेसर की जो विधानसभा है वो सुरक्षित विधानसभा मानी जाती है जी। और यहाँ से आपका जो समाज है धनगर पाल बघेल कटरिया बहुत संख्या में पाया जाता है। क्या लगता है एक शोभा यात्रा के माध्यम से आपका समाज दावेदारी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सब दावेदारी करेंगे 2027 में। हमें ये उम्मीद है कि हमारे समाज का कोई न कोई व्यक्ति विधानसभा में 2027 में करेगा। मानते हैं अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से किसी धनगर को टिकट देती है तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। कड़ी टक्कर नहीं साहब, जिस दिन लखनऊ में अगर समाजवादी पार्टी से धनगर की टिकट फाइनल हो जाए तो उस दिन 40,000 से कम से कम उसी दिन जीते जाएगा। चुनाव तो बाद में होगा, कन्फर्म है। लेकिन मानते नहीं है, भाजपा में मंत्री है, उनका कैबिनेट मंत्री है भाजपा सरकार में और वो यहाँ पर प्रचार करेंगे क्रॉस में कुछ नहीं। बिल्कुल समाज बिल्कुल नहीं मानेगा साहब। जिस प्रत्याशी को अगर टिकट दे दी जाएगी जिस पार्टी से, समाज पूरा उस प्रत्याशी के साथ जाएगा। मंत्री जी का विरोध है लेकिन सामने नहीं कर पा रहे हैं, बहुत विरोध है समाज के लोगों। समाज किस तरफ मुड़ रहा है, समाजवादी पार्टी या भाजपा? समाजवादी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी को मुड़ रहा है। बिल्कुल धनगर सर्टिफिकेट पर समाजवादी पार्टी की तरफ। भाई बीजेपी जब से आई हमारा कोई सर्टिफिकेट नहीं बना, जो बन रहे थे वो भी रोक दिए। जिन लोगों के हैं मैंने किसी के पिता का बना हुआ है उसके पुत्र का नहीं बनना है, कोई बेनामा करा लेता है उसका दाखिला खान रोक दिया जाता है, मंत्री हो जाता है, आम आदमी करा लेता हो जाता है, तो कब तक भागेंगे साहब? सर्टिफिकेट होने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं है। मानते हैं आप अगर जो धनगर सर्टिफिकेट देगा उसी को सपोर्ट करेंगे? कन्फर्म साहब, जो धनगर सर्टिफिकेट बन पाएगा, जो धनगर सर्टिफिकेट की बात करेगा उसी को वोट में राज करेगा और ये भी राज करेगा। बिल्कुल हमारे साथ में थे पुष्पेंद्र धनगर जी और मनोज बघेल जी और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं यूपी में जो धनगर की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा, इनका मानना है। साहब हैं से बात करते हैं, भाई साहब से अरविंद बघेल जी है। क्या कहना चाहेंगे अरविंद बघेल जी, आज शोभा यात्रा जलेसर में निकाल रहे आज शोभा यात्रा इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने काफी अच्छी व्यवस्था और सब समाज को लेकर व्यवस्था रखी, नई व्यवस्था भी अच्छी। मैं तो सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारी महारानी अहिल्याबाई शोभा यात्रा है, महारानी अहिल्याबाई के जो कार्य है तो काफी आप नहीं कर सकते हो। समाज या राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलना क्योंकि हमारे समाज के तो काम है, समाज अंदर तो नहीं बोलना राजनीति बात करना है। लोगों से आह्वान करना पढ़ाई को लेकर और जैसे उन्होंने अच्छे कार्य किए समाज के लिए सभी लोगों को करना चाहिए और उनका कहीं ना कहीं समाज के लोगों का मानना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिए नहीं बल्कि पूरी विश्व स्तर पर जो लोगों को एक पहचान दी, 1200 से अधिक मंदिरों का जुड़ चढ़कर आया और आज वो मंदिर सुरक्षित है। ऐसी देवी की चरणों को मानते हुए, ऐसी देवी की न्यायप्रिय चरणों पर चलते हुए देश की तरक्की के लिए कदम ये समाज आगे उठाता रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज लगातार ये ऐसे कार्यक्रम को करते आए हैं। कैमरा पर्सन अभिनव बघेल के साथ मैं कान्हा बघेल, जलेसर।